हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गार्जियन के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, हमारा प्यारा लान वांगजी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और वो अभी हॉस्पिटल में था। वहीं उससे मिलने विंग आता है और वो वांगजी का थोड़ा ख्याल रखता है, उसके पेरेंट्स से अच्छे से बात करता है और फिर विंग वहाँ से चला जाता है। वहीं 2 घंटे बाद वांगजी को होश आता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है, उसकी नज़र सबसे पहले सीलिंग पर जाती है। फिर वो इधर उधर देखता है जहाँ उसके माता पिता वहीं बैठे हुए थे। वांगजी उन्हें देखकर उठने की कोशिश करता है, जो देखकर मैडम लैन वांगजी को आराम से बैठाते हुए कहती है, आराम से वांगजी। जो सुनकर वांगजी आराम से बैठकर पूछता है, मदर मैं यहाँ कैसे आया और वो सब क्या था। जो सुनकर उसके फादर कहते हैं, ओह तो तुम्हें होश आ गया। जो सुनकर वांगजी अपने फादर की तरफ देखता है। तभी मिस्टर लैन वांगजी की तरफ देखकर कहते हैं, वांगजी मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लापरवाह हो सकते हो। तुम अपनी लापरवाही के चलते अपने जान को इतने बड़े खतरे में डाल सकते हो। अगर मैं कुछ देर लेट होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। जो सुनकर वांगजी अपने सर को झुका लेता है। जो देखकर मिस्टर लैन कहते हैं, वांगजी सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी गलती का सामना करना चाहिए। जो तुमने किया है तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। जिस पर वांगजी हाँ करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, ये मेरी गलती है। जो सुनकर उसके फादर उसे घूरते हुए कहते हैं, अपनी गलती इस तरीके से नहीं मानते। जो सुनकर वांगजी अपने सर को उठाता है। जो देखकर उसके फादर कहते हैं, वांगजी तुमने गलती की है, इसीलिए आज के बाद तुम कभी भी ऐसी गलती दोहरा नहीं सकते। जो सुनकर वांगजी हाँ करता है। फिर उसके फादर वांगजी के बालों को प्यार से सहलाकर कहते हैं, वांगजी अपना ध्यान रखो, तुम हमारे प्यारे बेटे हो, हम तुम्हें ऐसे तकलीफ़ में नहीं दे सकते। तुम्हें ऐसे देखकर हमें भी तकलीफ़ होती है। जो सुनकर वांगजी अपने फादर को बड़े ही प्यार से देखता है। जो देखकर मिस्टर लैन कहते हैं, अब मुझे ऐसे देखना बंद करो और आराम करो, तुम्हें जल्दी ही ठीक होकर वापस ऑफिस ज्वाइन करना है। जो सुनकर वांगजी हाँ करता है। फिर वो पूछता है, फादर उनका क्या हुआ। जो सुनकर उसके फादर के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो कोल्ड वॉइस में कहते हैं, उनकी चिंता मत करो, उनके साथ जो होना है। जिस पर वांगजी के फादर कहते हैं, उनकी चिंता मत करो, उनके साथ जो होना है वो होकर रहेगा, उन्हें उनकी गलतियों की सारी सज़ा मिलेगी। जो सुनकर वांगजी हाँ में सर हिलाता है। वो अपने फादर से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसके फादर अभी उसे कुछ बताना नहीं चाहते थे। वहीं वांगजी के फादर वहाँ से चले जाते हैं। मैडम लैन वांगजी को देखकर कहती है, वांगजी ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हारे फादर थोड़े से परेशान हैं, तुम पर इतना बड़ा हमला हुआ, इसीलिए वो थोड़े उदास हैं। तुम ज़्यादा उनके बारे में मत सोचो, वो थोड़े ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस पर वांगजी अपने मदर को देखकर कहता है, मदर मैं यहाँ कैसे आया और मुझे यहाँ कौन लेके आया। जिस पर उसकी मदर कहती है, यहाँ तुम्हें तुम्हारे फादर लेके आए थे। जो सुनकर वांगजी धीरे से पूछता है, क्या विंग आया था। जो सुनकर मैडम लैन बिल्कुल चुप हो जाती हैं। वो वांगजी को बताना तो चाहती थी, लेकिन वो फिर कुछ नहीं कहती। वहीं वांगजी मैडम लैन की ऐसी चुप्पी देखकर उसे लगता है जैसे कि विंग यहाँ उससे मिलने नहीं आया। जो सोचकर वांगजी के दिल में दर्द होने लगता है। वो सोचता है कि मेरे इतने बड़े हादसे के बारे में पता चलने के बाद भी विंग मुझसे मिलने नहीं आया। लगता है विंग सच में मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा है। फिर वांगजी खुद से ही कहता है, मैं इसी के लायक हूँ क्योंकि मैंने अपने विंग को हर्ट किया है। और ये सोचकर वांगजी उदास हो जाता है और वहीं लेट जाता है। ऐसे ही 2 दिन वांगजी अपनी पूरी रिकवरी करता है और जब वो ठीक हो जाता है कुछ हद तक, तो वो ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। वहीं वांगजी का असिस्टेंट, इसके पेट में गोली लगी थी, वो अभी भी हॉस्पिटल में था, उसे डिस्चार्ज नहीं मिला था, इसीलिए वांगजी का सेकंड असिस्टेंट वांगजी के लिए काम करता है। वहीं वांगजी जो कि अपने ऑफिस में बैठकर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था, वांगजी का ध्यान पूरा फाइल पर था। तभी अचानक उसके ऑफिस का डोर खुलता है
और कोई बिना परमिशन के अंदर आ जाता है, जो महसूस करके वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है, कौन हो तुम और तुम बिना किसी इजाज़त के अंदर कैसे आ सकते हो। लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आती, जो सुनकर वांग जी बिना देखे ही कहता है, तुम जो भी हो बाहर निकलो। लेकिन जब दोबारा कोई आवाज़ नहीं आती, वांग जी अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो सामने ब्लैक बिजनेस सूट में विंग खड़ा था। वहीं विंग को देखकर वांग जी कुछ टाइम तक उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसका चार्म हर जगह जैसे कि हर किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए फैल रहा हो। वहीं वांग जी फिर अपने होश में आता है और अपनी नज़रें विंग से हटा लेता है, लेकिन वहीं विंग के चेहरे पर एक स्मार्क आ जाता है और वो वांग जी को देखकर सामने जाते हुए कहता है, लान वांग जी। वहीं वांग जी विंग को देखकर पूछता है, बोले मिस्टर वी। वहीं विंग वांग जी के मुंह से मिस्टर वी सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने फेस पर कुछ नहीं दिखाता और चेयर खींचकर वहाँ पर बैठ जाता है। वहीं वांग जी विंग को देखकर पूछता है, बोलिए। जो सुनकर विंग कहता है, मुझे कुछ डिस्कशन करना है। जो सुनकर वांग जी कहता है, बोलो। जो सुनकर विंग कहता है, अपने असिस्टेंट को बाहर भेजो। जो सुनकर वांग जी कहता है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। वैसे भी वो मेरे लिए काम करता है और जो भी हमारे बीच में बातें होंगी उसे पता होनी चाहिए। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि उसे सब कुछ पता चले। जो सुनकर वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी विंग को इग्नोर करके कहता है, हाँ। फिर विंग को थोड़ा गुस्सा आता है और वो वांग जी के असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है, गेट आउट। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर वी, आप मेरे असिस्टेंट से इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते, ये आपका नहीं मेरा ऑफिस है। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, उसे बाहर भेजिए। लेकिन वांग जी विंग की बात नहीं मानता, जो देखकर विंग अपने असिस्टेंट को देखता है, जो वांग जी के असिस्टेंट को ज़बरदस्ती खींचकर रूम से बाहर लेकर चला जाता है। वहीं वांग जी ये देखकर विंग की तरफ गुस्से से कहता है, विंग। जो सुनकर विंग कहता है, ये हुई ना बात। जो सुनकर वांग जी पूछता है, विंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हो? अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ हल्का सा झुककर कहता है, मिस्टर लैन, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट और पर्सनल बात करनी है। जो सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमारे बीच में अब कुछ नहीं है। जो सुनकर वांग जी विंग पूछता है, क्या सच में कुछ भी नहीं है? जिस पर वांग जी हाँ करता है और फिर वांग जी दोबारा अपनी फाइल को पढ़ने लगता है, जो देखकर विंग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वांग जी उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। जो देखकर विंग उठकर वांग जी की तरफ जाने लगता है और टेबल के पास रुककर कहता है, मिस्टर लैन, मेरी तरफ देखिए। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ नहीं देखता, जो देखकर विंग वांग जी के पास जाकर उसकी फाइल को उसके हाथ से छीन लेता है। जो देखकर वांग जी गुस्से से कहता है, विंग। वहीं वांग जी थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलता है, जो देखकर विंग अपने कानों पर हाथ रखकर कहता है, आराम से गगा, आराम से। वहीं इतने दिनों बाद विंग के मुंह से गगा सुनकर वांग जी को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो गुस्से से कहता है, मैं कोई तुम्हारा गगा नहीं हूँ। जो सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, ओह, तो आप मेरे गगा नहीं हो। जो सुनकर वांग जी विंग से दोबारा फाइल लेने की कोशिश करते हुए कहता है, विंग, मुझे फ़ाइल वापस दो। जो सुनकर विंग उस फाइल को थोड़ा ऊपर उठाकर कहता है, खुद ले लो। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, विंग, ये क्या बचपन है? जिस पर विंग कहता है, मुझे बात करनी है तो मुझसे बात कीजिए, अगर आप ऐसे ही फाइल में देखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्या अच्छा नहीं लगेगा? आखिर तुम कर क्या सकते हो? मुझे मेरी फाइल दो। और ये कहकर वांग जी चेयर से उठ जाता है और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं विंग अपनी ही जगह पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। वहीं वांग जी विंग से फाइल लेने की कोशिश करता है, लेकिन विंग नहीं देता। विंग उस फाइल को ऊपर उठा लेता है और अपने हाथ को
और भी ऊपर कर लेता है। वहीं वांग जी भी विंग से फाइल लेने की कोशिश करते हैं। उन दोनों की हाइट लगभग सेम ही थी। वहीं वांग जी विंग की हाइट तक पहुंच चुका था और उसकी उंगलियां फाइल तक पहुंचने ही वाली थी। वांग जी का पूरा ध्यान फाइल पर था। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो विंग के कितने ज़्यादा करीब जा चुका है। वहीं विंग वांग जी के इतनी करीबी को महसूस करके अपने एक हाथ को वांग जी के वेस्ट पर लेकर जाता है और उसकी कमर को टाइटली होल्ड कर लेता है। वहीं वांग जी जो कि फाइल लेने के चक्कर में था, उसकी उंगलियां जैसे ही फाइल को पकड़ती हैं, वांग जी झटके से विंग से फाइल छीन लेता है और वो डिसबैलेंस होने लगता है क्योंकि वांग जी अनजाने में ही अपने पंजों पर आ गया था। वहीं विंग ये देखकर अपने हाथ को वांग जी की कमर में डालकर उसे टाइटली अपने आप से सटा लेता है, जिससे वांग जी का बैलेंस ना बिगड़े। नहीं, वांग जी भी अनजाने में ही अपने हाथों को विंग के शोल्डर्स पे रख देता है। विंग वांग जी की आंखों में देखकर कहता है, मुझे आपसे बात करनी है गगा। जिस पर वांग जी विंग की आंखों में खो जाता है। वहीं विंग की वॉइस वांग जी को काफ़ी मैग्नेटिव लग रही थी, जो कि वांग जी को विंग की तरफ खींच रही थी। नहीं, विंग फिर से कहता है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। जिस पर वांग जी अपने होश में आता है और विंग से अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कसते हुए लो और डीप वॉइस में कहता है, मेरी बात सुनिए गगा प्लीज़। जो सुनकर वांग जी अनजाने में ही अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। फिर विंग कहता है कि मैं आपको अब छोड़ने वाला हूँ, लेकिन भागने की कोशिश मत कीजिए। जो सुनकर वांग जी कहता है, पहले मुझे छोड़ो। और ये कहते वक्त वांग जी के कान बिल्कुल रेड हो गए थे। वहीं ये चीज़ विंग नोटिस करता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। विंग धीरे से वांग जी को रिलीज़ करता है। वहीं वांग जी विंग से 2 कदम पीछे हो जाता है। विंग वांग जी को देखकर मुस्कुरा कर कहता है, चलिए बात करते हैं। जिस पर वांग जी पूछता है, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? जिस पर विंग कहता है, हमारे बारे में। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग काफ़ी सीरियस लग रहा था। वहीं ये देखकर वांग जी भी हाँ कर देता है और वो दोनों वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। वांग जी एक बटन प्रेस करता है, जिससे उसका पूरा ऑफिस रूम लॉक हो जाता है। वहाँ पर उनकी साउंड बाहर नहीं जा सकती थी। फिर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, अब बोलो। जिस पर विंग कहता है, आपको याद है मैंने घर क्यों छोड़ा था? वहीं ये बात सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखकर पूछता है, क्योंकि मैंने तुम पर ज़्यादती की थी और तुम्हें ज़बरदस्ती घर में बंद कर दिया था। जो सुनकर विंग अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहता है, नहीं, ये एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। जिस पर वांग जी पूछता है, तो फिर एग्जैक्ट रीज़न क्या है? जिस पर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के कहता है, गगा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था और मेरा घर छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं था कि आपने मुझ पर पाबंदियाँ लगाई थी या मुझे घर में लॉक किया था। अगर आप चाहें तो मुझे घर में लॉक कर सकते थे। मैं आपको कभी कुछ नहीं कहता, बल्कि मुझे गुस्सा इस बात पर आया था कि आपने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, आप मुझ पर यकीन नहीं करते थे, जिस वजह से आप मुझे घर पर लॉक करके रखते थे। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मुझ पर किसी भी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई मुझसे कुछ भी कहे, किसी भी तरीके की बात करे, लेकिन आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और आपने मुझे घर में लॉक कर दिया। आपको पता है मुझे कितना हर्ट फील हुआ कि आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, जबकि मैं आप पर पूरी तरीके से यकीन करता हूँ। मैं आप पर अपनी आँख बंद करके यकीन करता हूँ। आपके हर फैसले को मैंने हमेशा माना है, चाहे वो जो भी हो। विंग ने कभी भी आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन आपने विंग पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं किया।
आपको विंग पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आपको लगा कि विंग अपने अंकल आंटी की बातों में आ जाएगा और आपको छोड़ देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गगा। विंग जितना आप पर यकीन करता है उतना किसी पे नहीं करता। अपने पेरेंट्स के बाद अगर मैंने सबसे ज़्यादा किसी पर यकीन किया है तो वो आप हो गगा। मैं आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और हमेशा से करता रहा था और करता रहूँगा, और आज भी मैं आप पर हमेशा ट्रस्ट करता हूँ। जो सुनकर हुआंग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। जो सुनकर हुआंग जी विंग पूछता है, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने सर को सोफे के हेड पर आराम से रख कर कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, बल्कि मुझे उन लोगों के इरादों पर ट्रस्ट नहीं है। वो लोग हद से ज़्यादा ब्रूटल हो सकते हैं और वो तुम्हें बुरी तरीके से हर्ट कर सकते हैं। मैं बस तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे एक छोटी सी लापरवाही की सज़ा तुम्हें मिले। जिस तरीके से मैंने अंकल आंटी को खोया, मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हारा अंजाम हो। मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। जब तुम्हें छोटी सी भी खरोच लगती है वो मेरे लिए किसी घाव के बराबर है। तुम्हारे लिए मैं कितना पॉसेसिव और कितना प्रोटेक्टिव हूँ ये तुम जानते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें बचपन में कंट्री से बाहर भेजने के लिए कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। और जब तुम वापस आए उन लोगों की नज़रें तुम पर चली गई। मुझे डर था कि कहीं वो लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। और मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ। और अगर मैं तुम पर यकीन नहीं करता तो मैं कभी भी तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, गगा, इसका मतलब हम दोनों ने ही एक दूसरे को गलत समझा। जिस पर वांग जी कोई जवाब नहीं देखता। जो देखकर विंग वांग जी के हाथ को पकड़कर किस करके कहता है, गगा, मेरी तरफ देखिए। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, जो देखकर विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो वांग जी के आंसू साफ करते हुए कहता है, गगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको हर्ट किया। जो सुनकर वांग जी कहता है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा गुनहगार तो मैं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे नफ़रत नहीं की। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जो सुनकर विंग अपनी गर्दन को नाम में हिलाते हुए कहता है, गगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि विंग आपसे नफ़रत करे। विंग कभी आपसे नफ़रत कर ही नहीं सकता, क्योंकि विंग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जो सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है। तभी विंग अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, यस गगा, आई लव यू गगा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये बात मैं आपको बहुत टाइम से बताना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि आपके सामने कन्फेशन कर सकूं। वहीं जब आपने मुझे हर्ट किया तो मुझे मेरा दिल बहुत तेज़ी से दुखने लगा और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। इसीलिए मैं भावनाओं में बह गया और मैंने वो सब कुछ किया। जो सुनकर वांग जी कहता है, तो मुझसे प्यार क्यों करते हो? जिस पर विंग स्माइल करके कहता है, क्योंकि आप मेरे गगा हो। जो सुनकर वांग जी कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, हम दोनों अलग अलग हैं। जिस पर विंग कहता है, हाँ, तो इसमें गलत क्या है? जिस पर वांग जी कहता है, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। जिस पर विंग कहता है, तो क्या अपनों से बड़ों से हम प्यार नहीं कर सकते? जिस पर वांग जी कहता है, विंग, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, तो क्या हुआ? जिस पर वांग जी विंग को समझाते हुए कहता है, विंग। जिस पर विंग वांग जी के होठों पे अपने हाथ को रख कर कहता है, गगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा करता हूँ, और आप इस बात को नहीं झुठला सकते कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ
कि आप मुझसे प्यार करते हो गगा, और ये बात मैंने हर बार आपकी आंखों में देखी है, आपके एक्शंस में देखी है। आप मुझसे किस हद तक प्यार करते हो ये मैं जानता हूँ गगा। जो सुनकर वांग जी स्पीचलेस हो जाता है। वहीं विंग वांग जी के होठों से अपने हाथ को हटाकर कहता है, गगा मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अगर आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं सच में इस बार घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं फिर कभी वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में मेरी गगा ही नहीं तो मेरी इस लाइफ का कोई मतलब नहीं। जो सुनकर वांग जी शौक होकर कहता है, विंग, जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखकर अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करके कहता है, हाँ गगा, अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो विंग अब जिंदा नहीं रहेगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, विंग ये क्या पागलपन है। जिस पर विंग कहता है, हाँ गगा ये पागलपनी है। जब मैंने 2-3 दिन पहले आपको उन अंकल आंटी के पास देखा था और मुझे पता चला था कि उन्होंने आपको किडनैप कर लिया, आप सोच नहीं सकते गगा मुझ पर क्या बीती थी। मैं गुस्से से पागल हो गया था और मेरा मन कर रहा था कि मैं उन्हें वहीं जला कर राख कर दूं, लेकिन उस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था आपको बचाना, और मैंने वही किया। मैंने सबसे पहले आपको सेफली वहाँ से बाहर निकाला और फिर आपको हॉस्पिटल भी छोड़ के आया, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिली गगा। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा प्यार किस हद तक बढ़ चुका है। मेरा प्यार अब सिर्फ प्यार नहीं, आप मेरे जीने की अब वजह बन चुके हो, और अगर मेरे पास आप नहीं रहोगे तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रहेगी। अगर आपने आज विंग को एक्सेप्ट नहीं किया तो विंग अभी के अभी यहाँ से चला जाएगा। जो कहकर विंग वांग जी की आंखों में देखकर कहता है, गगा आई लव यू। जो सुनकर वांग जी विंग को देखता ही रह जाता है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। फिर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, गगा आप मुझे शाम तक जवाब दे सकते हो। मैं शाम को आपको वे हाउस नहीं मिलूँगा, लेकिन अगर आप शाम तक वहाँ नहीं आए 6 बजे तक तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा, और फिर आप मुझे कभी ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। जो कहकर विंग वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं वांग जी किसी मूर्ति की तरह वहीं बैठा रह जाता है। वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था। विंग वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी सोफे पर ही बैठा रह जाता है। आधे घंटे बाद वांग जी का असिस्टेंट अंदर आता है, जो वांग जी को इस कंडीशन में देखकर पूछता है, सर क्या आप ठीक है। जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है, सर आपको सर ने और मैडम ने बुलाया है। जो सुनकर वांग जी शॉक होकर पूछता है, लेकिन क्यों। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, मुझे नहीं पता सर, लेकिन उन्होंने कहा कुछ अर्जेंट है। जो सुनकर वांग जी कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वांग जी अपने घर आता है, जहाँ उसके फादर और मदर उसका वेट कर रहे थे। वहीं वांग जी अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है, जो देखकर उसकी मदर उसके पास आकर कहती हैं, वांग जी क्या विंग आज तुम्हारे पास आया था। जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। जिस पर विंग के फादर पूछते हैं, क्या उसने क्या कुछ किया है। जो सुनकर वांग जी अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, उसने मुझसे लव कन्फेशन किया है। जो सुनकर उसके फादर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो पूछते हैं, तो तुमने क्या जवाब दिया। जिस पर वांग जी कहता है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जो सुनकर उसके फादर पूछते हैं, लेकिन क्यों। जिस पर वांग जी कहता है, फादर मैं उसका गार्जियन हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं, हाँ तुम उसके गार्जियन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करोगे। जो सुनकर वांग जी कहता है, फादर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जो सुनकर वांग जी के फादर कहते हैं, मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ माय चाइल्ड। मुझे पता है कि तुम विंग के गार्जियन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम विंग से प्यार नहीं कर सकते, और तुम विंग से पहले ही प्यार करते हो। जिस पर
वांग जी ना करता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं मैंने तुम्हें हर रात रोते हुए देखा है, विंग के लिए तुम्हें तड़पते हुए देखा है, मैंने हर रात तुम्हारे भीगे तकिए को देखा है, तुम्हारी आंखों से आंसुओं को साफ किया है। मुझे पता है कि विंग के जाने के बाद तुम्हारी कंडीशन क्या हो गई थी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वो कंडीशन तुम्हारी पूरी लाइफ रहे। जो सुनकर वांग जी अपने सर को झुकाकर कहता है लेकिन फादर वो मुझसे छोटा है, जिस पर उसके फादर कहते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है वांग जी, जिस पर वांग जी कहता है लेकिन फादर, जिस पर उसके फादर कहते हैं वांग जी मेरी बात सुनो, वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। विंग तुमसे प्यार करता है, तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए, और तुम विंग से कितना प्यार करते हो तुम्हें ये बात विंग को बता देनी चाहिए, जिससे तुम दोनों के बीच की दूरियां कम हो सकें। जिस पर वांग जी अपने फादर की तरफ देखकर कहता है लेकिन, जिस पर उसके फादर कहते हैं कुछ भी लेकिन नहीं वांग जी, तुम इस तरह अपने दिल को बंद नहीं कर सकते, जबकि विंग उस दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा है। तुम्हें विंग को उसका प्यार लौटाना ही होगा। जिस पर वांग जी कहता है लेकिन फादर लोग क्या सोचेंगे, जिस पर वांग जी के फादर कहते हैं क्या तुम लोगों की फ़िक्र करोगे, अपने प्यार को छोड़ दोगे। वांग जी तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारा प्यार उन कुछ लोगों की कीमत के बराबर हो सकता है। वांग जी वो प्यार है, और प्यार बहुत किस्मत से मिलता है और किस्मत वालों को मिलता है। तुम उन लोगों के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, और तुम अगर आज विंग को जाने देते हो तो तुम ये बात लिख कर ले लो कि तुम अपनी पूरी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। वांग जी तुम अंदर ही अंदर मरते रहोगे। जो सुनकर वांग जी अपने सर को झुका लेता है, वहीं वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो देखकर उसके फादर उसे गले लगाकर कहते हैं माय चाइल्ड, तुम भी हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, तुमने बहुत जिम्मेदारियां उठाई हैं, लेकिन अब तुम्हें खुश रहने की ज़रूरत है। जाओ और वांग जी को जाओ और विंग को बता दो कि वो तुम्हारे लिए क्या है, बताओ उसे कि वो तुम्हारी लाइफ है और तुम्हारा फर्स्ट लव भी। जो सुनकर वांग जी अपने फादर को देखकर कहता है थैंक यू फादर। जो सुनकर उसके फादर कहते हैं थैंक यू किस लिए बेटा, तुम अपने प्यार को जब घर में ले आओगे मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात होगी। जो सुनकर वांग जी हाँ करता है और जल्दी से कार की चाबी लेकर घर से निकल जाता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।